नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची कहानी है वह मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। यहाँ पे एक परिवार रहा करता था जिसमें दो भाई थे। बड़ा भाई था वह पास ही के घर में रहता था और उसका छोटा भाई का परिवार भी बगल के ही घर में रहता था। पहले इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बड़ा भाई जो घर का खर्चा वगैरह चलाता था और माँ की निधन बहुत पहले ही हो चुका था। बड़े भाई की वजह से खर्चा चलता था। इस वजह से जो उनका छोटा भाई है उनकी जो हालत थी वह कुछ काम नहीं करते थे। उस वजह से उनकी शादी भी लेट हुई थी। फिर कुछ समय बाद उनकी नगर पालिका में नौकरी लग जाती है और नौकरी आगे जाके उनकी परमानेंट भी हो जाती है। इसलिए उनकी शादी होने में भी लेट हो गई थी और बड़े वाले भाई की शादी पहले हो चुकी थी और छोटे भाई की शादी लेट हुई थी नौकरी नहीं कर पाने की वजह से। जब वो 40 साल के हो गए थे तब उनकी शादी हुई थी और 21 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से उनकी शादी हुई थी जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। बाद में उनके दो बच्चे भी हुए थे जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी और बड़े भाई का परिवार जो था बगल में ही रहता था। और जब बाद में जाके उनकी नौकरी नगर पालिका में पक्की हो गई थी तो घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई थी। खर्चा चलने में अब कोई परेशानी नहीं थी। वो लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी जो पत्नी थी घर में ही रहती थी और जो उनके पति का नाम सुरेश था। सुरेश जी जब अपने काम पे चले जाते थे तो वो पत्नी बोर न हो करके उन्होंने उनको एक स्मार्टफोन भी दिलवा दिया था अपनी पत्नी को, जिसका नाम रेखा था। रेखा को स्मार्टफोन भी दिलवा दिया था तो रेखा अपना फ्री टाइम में फ़ोन से टाइम पास करती थी और अपने बच्चों का घर में ख्याल रखा करती थी। जब भी उनके पति आते थे तो देखते थे रेखा फ़ोन में व्यस्त है तो देख के एक तरह से खुश भी हो जाते थे कि चलो इसका मन लगा रहता है और मैं तो अपने काम से बिजी रहता हूँ, सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ तो इसका मनोरंजन हो जाता है फ़ोन से। और वह अपना फ़ोन में व्यस्त रहती थी। अब वो फ़ोन से सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करती थी फेसबुक में। उसने बहुत से अपने फ्रेंड्स बना लिए थे। वह अननोन पर्सन की जो अननोन पर्सन रहते थे उनकी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह को एक्सेप्ट कर लेती थी। हालांकि किसी अननोन पर्सन के फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना बहुत ही बड़ी गलती है, इसे किसी की नहीं करनी चाहिए। लेकिन रेखा को नया नया शौक लगा था, नई नई उसकी ये जो नई चीज़ें उसको मिल रही थी वह उसके लिए सब कुछ नया था। इन सब चीज़ों को लेके वो बहुत खुश रहती थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो सोशल मीडिया पे अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ अपलोड करती थी, सुंदर सुंदर फ़ोटो क्लिक करके। तो उसे बहुत सारे लाइक मिलते थे तो वो बहुत खुश हो जाती थी और सोशल मीडिया को लेकर वो दिन भर व्यस्त रहती थी। और उसका पति भी उसे आता था कभी बीच बीच में कहीं के घुमाने भी वो उसे ले जाते थे, क्योंकि जो रेखा थी उसे घूमने फिरने का, मौज मस्ती करने का, थोड़ी चंचल टाइप की थी, इन सब चीज़ों का बहुत शौक था। दिखने में बहुत सुंदर थी और कहीं ना कहीं सुरेश जी की जो उम्र थी बढ़ती जा रही थी। फिर धीरे धीरे ऐसे समय निकलता रहा जब वो 49 साल के करीब के हो गए थे। लेकिन रेखा जो थी वो तो 30 बरस की जवान खूबसूरत थी। तो उसको कहीं ना कहीं ऐसे भी लगता था कि मैं अपनी पत्नी को वो खुशी नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी एज इससे कुछ ज़्यादा ही उसकी एज थी। तो उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास तो था। और इधर जो उसकी पत्नी थी वह अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। उसे ये सब कुछ अच्छा लगने लगा था और उसे बहुत से लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा करते थे। एक दिन अचानक उसके पास में एक अननोन नंबर से कॉल आता है तो वह व्यक्ति बोलता है कि मैं राज बोल रहा हूँ। तो बोलती है कि कौन राज, मैं आपको नहीं जानती हूँ। तो उसने बोला कि मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था फेसबुक पे, मैं वही बोल रहा हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है लेकिन मैं आपको नहीं जानती हूँ। बोले कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपको जानता हूँ। तो उसने बोला, तो वो बोलती है कि लेकिन मैं आपको नहीं जानती हूँ और आपको मुझसे क्या काम है। तो व्यक्ति बोलता है कि मुझे आपसे दोस्ती करनी है, मैं आपको अक्सर फॉलो कर रहा हूँ बहुत दिनों से और आपको देखते रहता हूँ, आप मुझे बहुत ही पसंद हो। इतनी बात होती है, कुछ देर बात करने के बाद वो फ़ोन काट देती है। लेकिन ऐसा होता है कि वो अक्सर उसको फ़ोन करने लगा था। धीरे धीरे उसको भी इंटरेस्ट आने लगा था, दोनों ही पक्ष इन्वॉल्व हो गए थे, दोनों को इंटरेस्ट आने लगा था और दोनों घंटों बातें किया करते थे। क्योंकि उनके जो पति थे सुबह चले जाते थे शाम को आते थे, दिन भर वो फ्री रहती थी, बच्चे स्कूल चले जाते थे, उसके बाद दिन भर वो अपना मोबाइल में ही लगी रहती थी, उनसे बातें करती थी। तो उसको भी सब चीज़ें अच्छी लगने लगी थी और वह भी इंटरेस्ट लेने लगी थी। उसके बाद में वह व्यक्ति बोलता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपके शहर आऊँगा एक दिन मिलने के लिए। तो फिर वो बोलती है ठीक है। एक दिन वह अचानक आ ही जाता है मिलने के, जब उनके पति बाहर गए हुए रहते हैं अपने ऑफिस के काम से। उसके बाद जब वो घर आता है
दोनों बातचीत करते हैं। उनके पति भी शाम को आ जाते हैं, तो वो मिलवाती बोलती है कि मेरे दूर के रिश्तेदार हैं इसलिए आए हैं। तो उनके पति भी उनसे बहुत अच्छे से हाथ मिलाते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं, दोनों साथ में खाना वाना खाते हैं। उसके बाद वो कुछ दिन वहाँ रुक जाते हैं। उनके पति जब पीछे से जाते थे तो उन लोग की वही बातें बातें और सब ना उनका मतलब संबंध बनाना सब शुरू हो गया था। तो वो पीछे से सब करते थे। फिर उनके पति को तो इन सब चीज़ों की भनक ही नहीं थी कि ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है। फिर वह बीच बीच में आने लगे, उनका सिलसिला शुरू हो गया। कभी कभी वो उनसे मिलने आते रहते थे। तो उनके जो बड़े भाई थे जो बगल में रहते थे, उन्होंने टोका भी था कि कोई व्यक्ति का इस प्रकार से आना जाना ऐसा अच्छा नहीं है, लेकिन उसने उन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। अब जो व्यक्ति था राज नाम का, वह उसके ऊपर उसकी बीवी पे जोर डालने लगा कि हम लोग शादी कर लेते हैं, तुम अपने पति को छोड़ दो, वैसे भी तुमसे बहुत ज़्यादा एज के हैं। लेकिन अब सवाल ही उठता था कि जो राज था वह बेरोजगार था, कुछ ऐसे अच्छा काम नहीं करता था, और वह अपने पति को अगर छोड़ देगी तो ये उसका खर्चा उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा। तो वो इन सब चीज़ों को लेकर परेशान थी। हालांकि वह राज को पसंद करती थी, उसकी भी इच्छा थी कि मेरे पति बहुत उम्र के हैं, वो खुशी मुझे नहीं दे पाते हैं, सुख नहीं दे पाते हैं, इनसे मेरी सब इच्छाएं पूरी हो रही है तो मैं इनसे शादी कर लूँ। उसका भी मन था, लेकिन अब प्रश्न यही था कि कैसे करें। अंत में जाके इन्होंने एक बहुत ही भयानक प्लान बनाया जो बहुत ही चौंका देने वाला था। अब उनके बीच में सबसे बड़ी बाधा वो खड़े हो जा रहे थे, और वो दोनों चाहते थे शादी करना, अपना घर बसाना अलग से। तो अब वो क्या करे तो क्या करे। एक दिन अचानक से पुलिस का उनकी बीवी का फ़ोन आता है कि ये नंबर पे आपका जो कॉल आया हुआ है और यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है, आप आके देख लीजिए। जाके देखती है तो वो उसके पति की बॉडी होती है। वो बुरी तरह से रोना धोना और चालू कर देती है कि उनके पति की बॉडी यहाँ पे कैसे आ गई, ये किसने कर दिया। मतलब ये सब बहुत कुछ उनका रोना धोना शुरू हो जाता है। और फिर पुलिस भी आ जाती है, पुलिस से चेकिंग करती है, पूछताछ करती है, लेकिन उनकी बीवी उस हालत में नहीं थी, जवाब देने के बेहोश हो जा रही थी और बहुत रोना धोना एकदम अच्छे से उनकी स्थिति नहीं थी। तो पुलिस उनसे पूछताछ नहीं करती है और उनकी कॉल डिटेल खंगालती है, देखती है तो जो व्यक्ति था राज नाम का, उसका भी कॉल आया हुआ था और एक और व्यक्ति था, उसका भी उस पर कॉल आया हुआ था। तो पुलिस उनके पास से पहुंच जाती है उस नंबर को ट्रैक करके, और जब उनसे पूछताछ करती है तो वो लोग बात को घुमा देते हैं, इधर उधर करते हैं। लेकिन अंत में जाके जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती तो एक मतलब खौफनाक प्लान जो इन्होंने बनाया था वो सामने आता है। दोनों ने बात उगली कि जो एक और लड़का इसके साथ शामिल था वो उनकी जो बीवी थी उसका कोई रिश्तेदार था जिसने क्या इनसे उधार पैसे ले रखे थे। तो उसने इसकी बीवी ने और राज ने दोनों ने मिलके प्लान बनाया था उसको रास्ते से हटाने का, ताकि ये दोनों मिल सके और जो उसके पति की नौकरी है उसको मिल जाएगी और वो आसानी से अपना जीवन बिताते रहेंगे, पैसे की भी कमी नहीं रहेगी। और दोनों ने इस प्रकार प्लान बनाया और उसी प्लान के तहत ही उन्होंने इस व्यक्ति को भी शामिल कर लिया था ताकि दोनों मिलकर इसको अंजाम दे सके। तो उसने उसके पति को फ़ोन किया था एक दिन कि मैं यहाँ पे आया हूँ, तुम मुझे यहाँ मिलने आ जाओ और फिर मैं चले जाऊँगा। तो वो उसका पति उसको पहले से ही जानता था, राज को। बोले ठीक है मैं आता हूँ। वो वहाँ उससे मिलने पहुँच जाता है, दोनों बैठते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, खाते पीते हैं। उसके बाद जो उसका दोस्त एक और था साथ में जो उस काम में शामिल था, दोनों मिलकर उसका काम वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, भारी पत्थर से उस पर हमला करते हैं और उसको पूरी तरह से उसका काम ही खत्म कर देते हैं। लेकिन पुलिस तो ऐसी होती है ना कि बाल की खाल भी निकाल लेती है। अंत में जाके पुलिस उनको पकड़ लेती है, उनका पूरा मामला सामने आ जाता है। तो अब ये कहानी निकल के आती है कि भाई इन्होंने ऐसा ऐसा किया था, मतलब अपना मतलब प्रेमी के साथ में घर बसाने के लिए इतनी खतरनाक चीज़ को अंजाम दिया था। जबकि बेचारा उसका पति तो मतलब उसको अच्छे से ही रखता था, बड़ी उम्र का था तो क्या हुआ, लेकिन उसको किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं देता था। लेकिन उसकी अय्याशी की वजह से कि मैं इसके साथ रहूँगी इस चक्कर में बेचारी उसने अपने पति को ही मार डाला। तो ये कहानी बड़ी दुखद है, दिल दुखाने वाली है दोस्तों। आपको सिर्फ सतर्क करना चाहते हैं कि देश दुनिया में ऐसी घटनाएं हो जाती है, आप लोग सावधान रहे, सतर्क करें, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।